आइए आज डफली प्रशिक्षण की प्रारंभिक क्लास में हम सीखने वाले हैं ताल कहरवा। तो आइए गायत्री महामंत्र के साथ में हमारे साथ साथ इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी शक्ति स्वरूपा माता बहनों को, देवतुल्य भाइयों को प्रणाम। आइए आज हम ताल कहरवा सीखने वाले हैं। तो ताल कहरवा जो है हमारे मिशन के व्यवहारिक गीतों में 70% बजने वाली ऐसी एकमात्र ताल है जो लगभग गीतों में बजती है और बिल्कुल आसान है। यदि हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात जो ध्यान में रखने वाली है वो यही है कि ताल कहरवा के अंदर कुल 8 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए क, दो ओ, ती न, चा र, ऐसा करके टोटल 8 मात्राएं होती हैं। वो 8 मात्राओं में कैसे कैसे किस किस अंगुली से अपन को बजाना है तो वो तरीका है। पहले मैं आपको थ्योरी के माध्यम से बोल करके बता देता हूं कि सबसे पहला है ए वो बजेगा तर्जनी प्लस गूंज से। तर्जनी हमारी अंगुली ये है और गूंज मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, जैसे सांप डसता है ऐसे अपन को गूंज बजाना। तो ये हो गया ए, तर्जनी प्लस गूंज से ए बजेगा। और क जो है वो खाली है, तो खाली का दर्शाव हमें इस प्रकार से कर देना या बोल करके कर देना है, जैसा आपको उचित लगे। तो 2 मात्रा हमारी होगी। अब उसके बाद में तीसरी मात्रा है दो। तो दो जो है केवल मध्यमा अंगुली हमारी जो है मध्यमा अंगुली से बजेगा दो। तो दो हमें मध्यमा अंगुली से बजाना है। अब कैसे बजाना है वो आपको मैं बताऊंगा आगे। दो मध्यमा अंगुली से बजेगा। उसके बाद में ओ जो है केवल और केवल गुमक बजाना है। अब गुमक जो है जिस प्रकार से हम पवित्रीकरण करते हैं मैंने आपको बताया था, दोनों अंगुलियों के सहारे से ओ ऐसा करके अपन को ओ बजाना है। 4 मात्रा हमारी होगी। उसके बाद में 5वीं मात्रा है ती। वो केवल ती जो है तर्जनी अंगुली से बजेगी। केवल और केवल तर्जनी अंगुली के सहारे से हमें ती बजाना है। और उसके बाद में अगला है न है वो गूंज से बजेगा। गूंज मैंने आपको बताई जिस प्रकार से हम बजाते आ रहे हैं, गूंज न के सहारे से आपको बजाना। उसके बाद में है चा। जिस प्रकार से हमने ए बजाया सेम टू सेम उसी प्रकार से चा बजेगा। तर्जनी प्लस गूंज के सहारे से चा बजेगा। और र जो है वो खाली रहेगा। खाली का मैंने दर्शाव आपको इस प्रकार से बताया था। तो आइए जो मैंने आपको बताया उसको डफली पर समझने का प्रयास करते हैं। डफली पर करने का जो तरीका है, डफली जिस प्रकार से पकड़ा जाता है वो मैंने आपको पकड़ करके दिखाया था, बताया था। तो उसी प्रकार से डफली मैंने पकड़ी है। उसके बाद में अब सबसे पहले हम सीखेंगे ए। डफली को सटा करके पकड़ना, जिसे हमारा जो बजाने का तरीका है उसमें कोई समस्या नहीं है। डफली गिरे ना, इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके दबा करके आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले हम बजाएंगे ए। तो ए में मैंने क्या बताया था सूत्र, तर्जनी प्लस गूंज दोनों को मिला करके ए बजेगा। तो तर्जनी तो हमारी ये होगी और गूंज जो है यहाँ बजाएंगे। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करना। ए ये हमारा हो गया ए। अब दूसरी मात्रा है क। तो क में क मुंह से बोलना है और इशारे से कर देना क। उसके बाद में तीसरी मात्रा है दो जो है केवल और केवल मध्यम अंगुली से बजेगी। अब हमारी जो मध्यम अंगुली है ये है। तो दो ऐसे आपको बार बार से प्रेस करते हुए समझना है और अंगुली को फ्री करने का प्रयास करना है। तो दो ऐसे आपको करके तीसरी मात्रा दो बजाने का प्रयास करना है। उसके बाद में चौथी मात्रा है ओ। तो ओ जो है केवल गुमक के सहारे से ओ बजेगा। तो गुमक कहाँ लगेगा? गुमक ये लगेगा। ऐसा ओ बजाना। उसके बाद में ती है। तो ती कैसे बजेगा? केवल और केवल तर्जनी अंगुली से। तर्जनी से बजेगा ती 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 ती। ये है तर्जनी अंगुली से बजेगा ती। तर्जनी अंगुली मैंने बताई आपको, बजाने का तरीका बताया। ती ती ती
ऐसे करके ती बजाना। उसके बाद में अगली मात्रा है न। न केवल और केवल बजेगा गूंज से, ये हमारी गूंज है। न न न न, ऐसा करके न आपको बजाना है। इसका बार बार आपको अभ्यास करना होगा, तब जाकर के ये हाथ पर सेट हो पाएगी और धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ाते हुए चलना है, तब जाकर के ये हमारा कैरवा ताल के रूप में हमारे सामने आएगा। उसके बाद में चौथी मात्रा है चा। चौथी मात्रा क्या है? चा। चा है, ये हमारी कौन सी मात्रा? सातवीं मात्रा है चा। तो चा कैसे बजेगा? जिस प्रकार से हमने ए बजाया था उसी प्रकार से सेम टू सेम चा बजेगा। कैसे बजाया था? ए तर्जनी प्लस गूंज के सहारे से हमें चा बजाना है। चा 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 चा, इस प्रकार से आपको चा बजाना है। चा चा चा, ऐसे बार बार से आपको अभ्यास करके चा बजाना। फिर रे है खाली है, रे बोल करके अभ्यास करना, रे। ऐसा करके हमें इन जो टुकड़ों में हमने जो सीखा ताल कहरवा की 8 मात्राएं, अब उसको हम मिला करके बजाएंगे तो ताल कहरवा किस प्रकार से बजेगा अब आपको सामने देखना है। जिस प्रकार से मैं बजा रहा हूं धीरे धीरे आपको अभ्यास करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको ये मात्रा है बजाने का प्रयास करना है और इसको मिला करके हमें जो है ताल कहरवा का निर्माण करना है। तो ताल कहरवा हमारी जो बजेगी तो वो पूरी टोटल 8 मात्राओं को मिला करके गीत में किस प्रकार से बजेगी वो हमें समझने का प्रयास करना है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा हम बार बार से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, तब जाकर के हमारी ताल जो है कहरवा तैयार हो जाएगी। तो आइए आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। आशा रहेगी कि आप इस ताल कहरवा को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अभ्यास करके फिर अगली क्लास में हम शामिल होंगे, फिर मिलेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।